ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज का प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 अष्टमी तिथि 7:45 तक उसके बाद नवमी लग जाती। आज है सूर्य संक्रांति मकर संक्रांति में प्रवेश। चित्रा नक्षत्र दोपहर को
शायद 7-10 बजे तक है, उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाए। आज है रविवार, सूर्य उपासना का दिन है, मकर संक्रांति है, इसीलिए सारे योग है, अष्टमी है, देवी स्वाति नक्षत्र, बहुत सारे योग है, 4-5 योग। तो आज का दिन परमार्थ हेतु अधिक से अधिक साधन, यज्ञ, दान, तप, उपासना, आराधना करे और कराए, का 100 गुना, हजारों गुना अधिक पुण्य लाभ होता है। समय का बड़ा महत्व होता। तो यहाँ इस प्रकार ऋषिकेश का तापमान रात्रि का न्यूनतम 5 डिग्री और दिन का 21 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 15 जनवरी 15 जनवरी 2023 रविवार, संडे, सुबह के 7 बजने वाले हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेतवरा, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी माया के अंतर्गत हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन हरी भरी शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत, शीशम जाड़ी, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कैलादैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 15 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें और कराए। अपने आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वैदिक शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार और अपने जीवन में इस गीता ज्ञान को चरितार्थ करे और कराए, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे और इस तरह अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने भगवान के द्वारा कहा गया कर्म पंचकम, कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें ये उसके मूल कारण मूल हेतु 5 होते। तो कर्म का तत्व रहस्य, कर्म का ज्ञान विज्ञान इस श्लोक में भगवान ने कहा, जिसके 5 मूल कारण है। वो कहते इस श्लोक नंबर 14, इस श्लोक को आप याद कर सकते, याद रख लें कि भाई कर्म करते हैं तो ये कर्म का विज्ञान
आपको भी और किसी को कहना हो तो कह सकते। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि होने में ये 5 मूल कारण है। अधिष्ठानम, स्थूल और सूक्ष्म शरीर। कर्ता, जीव, अहंकार, अहंकर्ता, अहम भोक्ता, वृत्ति, अहंकार की उपाधि, मैं देवदत्त, मैं कृष्ण दत्त, मैं श्रीमती देवी। तो इस तरह ये जो कर्ता, पृथक विधम करणम, और फिर 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे करण, बहिकरण और अंतकरण। तो 5 इंद्रिया जो है वो बहिकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अंतकरण है। और ये सारे कर्म में कार्यशील होते हैं और उसके द्वारा विविध प्रकार की चेष्टा, देखना, सुनना, बोलना, चलना, आना जाना, तो अनेक प्रकार की धर्म अधर्म मिश्र कर्म, चेष्टाएं। और वैसे ही 5वां हेतु दैवम है, दैवी शक्ति, प्रकृति, 33 देवता, जो सभी जीवों को उसके संचित कर्मों के अनुसार वर्तमान में प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख और मिश्र कर्मों का फल देते हैं। तो वह संचित संस्कार जो है वो वर्तमान में प्रारब्ध रूप से दैव, ईश्वरीय, प्रकृति, माया के माध्यम से सभी जीवों को प्राप्त होते हैं। तो इसमें ऐसे ही समझना चाहिए कि कोई भी कर्म हो, जैसे रास्ते पे कार जा रही है तो कार मोटर कार है, लेकिन उसमें उसकी बॉडी आपको दिखाई देती है, लाल नीली पीली, वो अधिष्ठान है। और उसमें जो ड्राइवर बैठा है वो करता है। और उस गाड़ी में जो स्टीयरिंग है, क्लच है, ब्रेक है, गियर है, ये सारा करणम है। और विविध चेष्टा, वो कार चलती है तो लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, स्पीड कम ज्यादा, 80 90 100 10 20 30, तो ये चेष्टाएं कार में होती है। और उसके मुख्य पंचमम दैवम, यानी कार में पेट्रोल जो है वो दैव है। और मशीन, मशीन भी काम करना चाहिए, पेट्रोल भी काम, तब जाके तो यहाँ संचित और प्रारब्ध मनुष्य के है, वही उसके जीवन की यात्रा उसके कर्म के अनुसार चलाते। तो ये 5 मुख्य पंचकम है कर्मों को सिद्ध करने के लिए। अब ये जो भगवान कह रहे हैं, ये मनुष्य को तो कर्म का फल मिलता ही है। तो शास्त्र विधि के अनुसार करने की स्वतंत्रता है या तो फिर मनमानी करने की स्वतंत्रता। आजकल तो मनमानी का युग है। तो शास्त्र विधि को छोड़ोगे तो मनोकामना पूरी करोगे, और मनोकामना मनमानी छोड़ोगे तो शास्त्र विधि को पूरा करो। बाकी प्रारब्ध तो है ही। अभी आप ब्रेकफास्ट करोगे तो भाई शास्त्र विधि अनुसार फल है, सात्विक ड्राई फ्रूट्स है, मिठाई है, तो आप ब्रेकफास्ट धर्म के अनुसार भी कर सकते। और अधर्म में कहा है कि भाई शराब है, मांसाहार है, प्याज लहसुन है, मिर्च मसाले है, अचार है, ये सब अनिष्ट है ना। तो वो भी आप कर सकते हो भाई, आपके पास सारी स्वतंत्रता है।
या तो विधि विधान से, शास्त्र, कुल परंपरा, आचार्य परंपरा से प्रारब्ध अनुसार तो कर्म करोगे, तो उसमें आपको दो चॉइस है, मनमानी और शास्त्र, परंपरा और बड़ों की आज्ञा के अनुसार कर्म करना। तो यहाँ तीन प्रकार की बात होती, भाई धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, आचार्य कुल परंपरा के अनुसार, और अपने बड़ों जो है विद्वान धर्मात्मा उसकी आज्ञा के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता, या तो फिर मनमानी। तो वह मनमानी कामना के अनुसार करते हैं, मनोकामना, और फिर जो कभी विधि विधान के अनुसार भी करते, तो दोनों। अब आप जैसा कर्म करोगे, शास्त्र विधि के अनुसार करने से पुण्य इष्ट फल प्राप्त होता है, सुख। शास्त्र से विपरीत करने से अनिष्ट फल, दुख, पाप का फल होता है। और कभी मनमानी और कभी शास्त्र मिश्र करते हो तो मिश्र फल प्राप्त होता है। लेकिन इस प्रकार दैव कारण तो है ही भाई, आपके कर्म और फल में दैव तो है ही। कर्ता की स्वतंत्रता कर्म करने का मौका देती है, उसकी स्वतंत्रता समाप्त नहीं होती, लेकिन उसे कर्म प्रारब्ध अनुसार धर्म अधर्म मिश्र करने की स्वतंत्रता सदा प्रतिक्षण, जन्म से मरण तक यह स्वतंत्रता सभी को बनी रहे, धर्म करे अधर्म करे या मिश्र करे, और उसके अनुसार फल भी उसे मिलने वाले। अब ये कर्म पंचक पांचों ने जो कहा कि सारे मनुष्य में विधि विधान से पांच सात कारण के द्वारा, लेकिन फिर भी भगवान अब आगे कहने जा रहे हैं कि ये इष्ट अनिष्ट मिश्र कर्म तो है, साथ में जो शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा कर्म होते हैं, वो भी ये कर्म पंचक से ही होता है। तो ये पांचों के कारण द्वारा सारे कर्म होते, शारीरिक, वाचिक, इंद्रिय, मन, वचन, कर्म से। तो उसे भगवान आगे श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य जो भी धर्म अधर्म मिश्र कर्म शरीर वाणी मन इंद्रियों से करता है, उसमें भी ये पांच हेतु है। ये है श्लोक नंबर 15। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरैः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। नरई कहा, नरई यानी मनुष्य मात्र, सभी, बहुवचन। जो मनुष्य कर्म का करता है, शरीर वांग मनोभियत यानी शरीर, 10 इंद्रिया, वाणी और मन के द्वारा, न्यायम उचित धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार न्याय संगत कर्म, विपरीतम अधर्म शास्त्र विरुद्ध अन्याय अयुक्त विपरीतम, और मिश्र, यत, यत मतलब मिश्र, जो कुछ भी वह मनुष्य कर्म प्रारंभते, प्रारब्ध के अनुसार कर्म का प्रारंभ करता है, उसके ये पांच कर्म पंचकम जो अधिष्ठानम कर्ता करण चेष्टा और दैवम, ये पांचों मूल कारण हेतु है। जो चाहे आप शरीर से करो, इंद्रिय से करो, वाणी से करो, मन से करो,
तो मनुष्य के संचित अदृष्ट के अनुसार संपूर्ण प्रारब्ध कर्म की उत्पत्ति, वो भी अपने अपने संचित अनंत जन्मों के पाप पुण्य के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में प्राप्त होता है, और उसके द्वारा वह अपने शरीर वाणी इंद्रिय मन के द्वारा अच्छे बुरे और मिश्र कर्म करता है। अब यहाँ जितने भी कर्म है, नित्य नैमित्तिक काम्य निषिद्ध प्रायश्चित संपूर्ण कर्म, उसमें शरीर 10 इंद्रिया वाणी और मन के द्वारा ही होते हैं। तो ये अब भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, नरम प्रारभते कर्म नरई, कर्म का प्रारंभ जीव ही करता है। जीव, यहाँ नरई का मतलब है मनुष्य जीव, और वह उसके अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ एक है ना। तो वही जीवात्मा उपाधि वाला कर्म को प्रारंभ करता। मैं देवदत्त हूं, क्या करते हो? कार चलाता हूं, कर्म प्रारंभ करता। कर्म पंचकम मिलकर कर्म करते, तो उसमें इसका जो प्रेरित कौन करता है मनुष्य को कर्म के लिए, तो इसको करने में प्रेरित कौन करता है? इसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करते हैं। तो उसमें जो कहा कर्ता, अहंकार, अहंकर्ता वृत्ति, जीव भाव, मैं देवदत्त, मैं श्रीमान, मैं श्रीमती देवी, अहंकर्ता, मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कर्ता, अहंकर्ता कहा। तो ये जीव भाव जो उपाधि वाला अहंकर्ता वृत्ति है, अहंकार के साथ में चैतन्यमय आत्मा भी है। एक उपाधि वाला अहंकार है और एक निरुपाधिक अहम है। तो एक अहंकर्ता वृत्ति है और एक अहम है, वो परम ईश्वर है। अब जीव और ईश्वर दोनों साथ में है ना, तो वो ईश्वर को अज्ञान से अस्वीकार करता है और स्वयं को ईश्वर बना देता है। तो जीव संबंध वाला चैतन्यमय परमेश्वर भी उसके साथ प्रतिबिंब रूप से मौजूद है, उपस्थित है। तो ईश्वर तत्व और जीव तत्व दोनों मिला हुआ है। तो वह जीव ईश्वर का ही प्रतिबिंब रूप है, अहंकार, और उसी के द्वारा सारा संसार, प्रकृति, अध्यात्म, भौतिक, दैवी जगत, वह उसके मन बुद्धि चित्त अंतःकरण में स्थित है। और उसमें मुख्य यह जीव भाव अहंकर्ता ही कर्म का कारण बनती है। लेकिन वो स्वयं तो कुछ नहीं कर सकती ना, अहंकर्ता वृत्ति, अहंकार। तो वह अहंकार किसके द्वारा कारण बनता है? बोले शरीर, 10 इंद्रिय, वाणी और मन के द्वारा, वृत्तियों के द्वारा यह मनुष्य जीव कर्म करता है। लेकिन मुख्य सूत्रधार तो वो अहंकर्ता वृत्ति है, अहंकार। और उसके पास फिर यह शरीर वाणी मन इंद्रिय के द्वारा वो विभिन्न कर, भाई शरीर से चेष्टा करता है, वाणी से वाक्य बोलता है, 10 इंद्रियों से चेष्टा करता है, मन से सोचता है,
बुद्धि से निर्णय करता है, तो इस प्रकार वह अपने शरीर, इंद्रिय, वाणी के द्वारा वह जीवात्मा अपने अहंकार प्रारब्ध के अनुसार कर्म करता है। लेकिन उसको कर्म का माध्यम तो शरीर ही रहेगा। 10 इंद्रिय, वाणी और मन से ही कर्म सारे संपन्न होते हैं। तो वह कोई भी कर्म प्रारंभ करेगा, उसमें उसे शरीर चाहिए, वाणी चाहिए, 10 इंद्रिय चाहिए और एक मन, अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त, और जिससे वह कर्म प्रारंभ करेगा, प्रारंभ भी करेगा, संपन्न भी होगा। तो दोनों होता है, फिर नए नए कर्म प्रारंभ होते, संपन्न होते हैं। तो जैसे संसार में कुछ कर्म हम शरीर के द्वारा संपन्न करते, कुछ 10 इंद्रियों के द्वारा, कुछ मन के द्वारा, कुछ बुद्धि के द्वारा संपन्न होते। जैसे आप आज सूर्य देव की उपासना करेंगे, तो सूर्य देव की मकर संक्रांति उपासना में मन के द्वारा हो, इसके लिए मानस कर्म कहते हैं। लेकिन केवल मन से नहीं होगा, मन को एकाग्र करने के लिए शरीर को भी स्थिर अचल करना होगा, तो शरीर को भी एकाग्र करना होगा, वाणी को भी उस सूर्य देव में लगाना होगा। यदि शरीर को हिलाते डुलाते चंचल रखेंगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। इसीलिए शरीर भी कारण पड़ ही जाता। शरीर, वाणी, इंद्रिय, मन परस्पर एक दूसरे से जुड़े, लेकिन इसमें कोई प्राधान्य होता। अगर मन की प्राधान्यता होने से मानस कर्म हो जाता। वाणी की प्राधान्य, जैसे आप भगवान का कीर्तन करते हो, उसमें शरीर भी है, मन भी है, लेकिन भगवान के कीर्तन में, जप में वाणी का प्राधान्य है, तो वाणी से कर्म प्राधान्य रूप से होता है और बाकी शरीर और मन गौण रूप में हो, लेकिन सब जुड़े हैं। इसलिए प्रधान मन होने से मानस कर्म कहते हैं। यदि वाणी प्रधान है, वाचिक कर्म है, वाणी से संपन्न होने वाले हैं, तो वहां वाणी के द्वारा बोला जाएगा। वाणी प्रधान होने पर मन भी उसमें जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि कोई भी शब्द है, वर्ण है, वाक्य है, ध्वनि है, प्रकट होने के लिए शरीर चाहिए, मुख चाहिए और सारी इंद्रियां चाहिए, तो वाचिक कर्म संपन्न होता है। तो बोलने में भी शरीर और मन है। यदि कहीं भी गड़बड़ी हो गई शरीर में, जानो कि किसी के मुख में कोई गड़बड़ी है, तोतला हो गया, तो वाणी के जो 6 स्थान है, कंठ, तालु, जिह्वा, मूली, तो उसमें कहीं यदि टेक्निकल खराबी है, 8 स्थानों में कहीं तो उसकी वाणी शब्द का उच्चारण शुद्ध नहीं होगा। तो टकर टटर टटर बोलेगा, तो भाई सब में ऐसे उसकी वाणी शुद्ध नहीं बोल पाएगी। इसीलिए अशुद्धि, तोतलापन आज। तो वाणी में तोतलापन होने से कर्म ठीक से संपन्न नहीं होंगे। इसीलिए शरीर भी चाहिए, मन भी स्वस्थ होना चाहिए, 10 इंद्रियां भी, और अंतकरण में, बुद्धि में भी विवेक जागृत रहना चाहिए, तब जाके कोई कर्म ठीक से हो। इसीलिए प्रत्येक कर्म को प्रारंभ करते हैं तो उसमें ये 5 हेतु के साथ शरीर, इंद्रिय, वाणी, मन भी कारण साथ में है। जैसे दृष्टांत ले लो कि भाई शरीर के द्वारा मंदिर में हम परिक्रमा करते हैं, तो वहां परिक्रमा करने में प्राधान्य किसका है? शरीर का है। लेकिन चलने के लिए कर्मेंद्रिय पैर भी चाहिए, नमस्कार करने के लिए हाथ भी चाहिए, तो 10 इंद्रियां भी साथ में जरूरत पड़ेगी।
और परिक्रमा करते हुए चलने देखने के लिए चक्षु की आवश्यकता होगी, और नाम लेने के लिए मन की आवश्यकता होगी। तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान के मंदिर में परिक्रमा करते समय शरीर, वाणी, इंद्रिय और मन सब की आवश्यकता होगी। तो वहां शरीर का प्राधान्य रहता है, इसीलिए उसे शारीरिक कर्म कहते हैं। इसीलिए कर्म, वाणी और मन, अंतकरण, कोई एक का भी सहयोग नहीं रहेगा तो वो कर्म ठीक नहीं हो सकेगा। सभी का तालमेल होना आवश्यक है, शरीर, इंद्रिय, वाणी और मन। तो यहाँ अधिष्ठान शरीर को कह दिया, कर्ता जीव है मनुष्य को कह दिया, करण जो है 10 इंद्रिय और मन, बुद्धि, चित्त, अंतकरण, बहिकरण को कह दिया। तो यहाँ दैव को नहीं कहा। दैव तो जीव अलग नहीं है ना, साथ में ही है। तो दैव को अलग नहीं कहने का कारण यही है कि वह कर्म को संपन्न तो करेगा, लेकिन कर्म को प्रारंभ करने वाला तो जीव ही है ना। तो जीव जब प्रवृत्त होगा अपने संकल्प से, प्रारब्ध के अनुसार प्रवृत्त, तब यदि वो अपने पुण्य प्रारब्ध है तो उसकी इंद्रिया, उसका शरीर उसको सहयोग करेगा। पुण्य प्रारब्ध है तो सूर्य के द्वारा अनुग्रह होकर वह सारे विषयों को ठीक से देख पाए। यदि पाप का प्रारब्ध है तो सूर्य का अनुग्रह नहीं रहेगा तो वो सामने वस्तु होते हुए भी ठीक नहीं देख पाएगा। इसीलिए कर्म को संपन्न, जो प्रारब्ध है उसको संपन्न होने के लिए दैवानुग्रह की आवश्यकता है। तो ये दैवी शक्तियां जो हमारी शास्त्रों में कहा, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, इंद्र और प्रजापति, 33 देवताओं की आवश्यकता, और वही हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारे कर्म को पाप के अनुसार पाप को प्रकाशित करते हैं, पुण्य के अनुसार पुण्य को प्रकाशित करते। तो दैव की सहायता इसमें आवश्यक है, लेकिन उसमें शरीर, इंद्रिय, वाणी, मन की आवश्यकता भी है। तो ऐसे समझो कि भाई जो भौतिक रूप से तो आपको विषय की आवश्यकता है देखने के लिए, और आध्यात्मिक रूप से आपको इंद्रिय, शरीर, वाणी, मन, और दैव रूप से दैविक की आवश्यकता है। तब जाके अध्यात्म, भौतिक, दैविक त्रिवेणी संगम होगा, और तीनों के द्वारा ही कर्म होता है। जो कर्म प्रारंभ करते हैं, 3 प्रकार के कर्म करते हैं। धर्म न्यायम कहा। न्यायम का मतलब है शास्त्र अनुकूल, वेद परंपरा अनुकूल, लोक मर्यादा में धर्म। आप भारतीय नागरिक हैं तो न्यायम का मतलब भारतीय संविधान के अनुसार आचरण करना धर्माचरण है, परंपरागत आचरण है, उचित व्यवहारिक जो है लोक मर्यादा है, न्याय तर्क संगत है। तो ऐसा आचरण जो है वो धर्म है। और विपरीतम यानी अनुचित, अशास्त्रीय, अन्यायपूर्वक, नियम कायदे कानून से रहित, मनमानी जिसको कहते, मनमानी, शास्त्र रहित, नियम रहित, अनुचित, विपरीत आचरण, जिसको समाज में निंदित कर्म कहा है, निषिद्ध कर्म कहा है, अधर्म कहा है, और मिश्र, दोनों मिलावट,
न्यायम विपरीतम, धर्म अधर्म, यत शब्द जो है मिश्र। जो भी मनुष्य कर्म करता है, तो जैसे सच बोलते हो वैसे झूठ भी बोलते हो, या सच झूठ मिश्र मिलावटी भी बोलते हैं, लोग सब बोलते हैं। भाई बोलने के लिए किसी को कोई नियम तो है नहीं। भाई आप कहो कि वहां क्या हुआ, बोले कि वहां तो नदी में वो ये गाय बह गई। भाई सत्य बोल रहे हो? हाँ, बोला मैंने अपनी आंखों से देखा। तो दूसरा कहते नहीं नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहा है, वो गाय नहीं थी, बकरी थी। अरे, अब वो बकरी थी तो उसने कहा मैंने भी मेरी आंखों से देखा। तो तीसरा कहता है नहीं 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 नहीं, वो तो कुत्ता था जो बह गया। अब वो तीनों में विक्षेप हो गया। अब कैसे पता चले कि सत्य क्या है, कौन झूठ बोल रहा है, कोई मिश्र। और वास्तव में जब भी वहां उसको पकड़ के उसने बाहर निकाला, तो पता चला कि वो न तो गाय थी न भैंस थी, वो तो सुअर था। तो तीनों ने झूठ बोला, क्योंकि उसको दिखा नहीं, उस सामने आ, लेकिन उनका प्रारब्ध पाप था कि वो ठीक से उसको देख नहीं पाए, तो वहां वो उसका विपरीत कर्म हो गया, वाणी। तो मनुष्य के सामने होते हुए भी मनुष्य सत्य नहीं बोलता, यदि पाप है, अधर्म है। और अन्यथा वो धर्म पुण्य का उदय हुआ तो सत्य देखता भी है और बोलता भी। तो कई बार आप लोग कहते हैं कि ये क्यों झूठ बोलता है? अरे भाई, झूठ उसका प्रारब्ध है, कर्म ऐसे है, और उसमें वो झूठ ही बोलेगा ना, कभी सच और झूठ मिश्र बोलेगा। तो जो भी हम कर्म करते हैं, धर्म हो अधर्म हो मिश्र हो, शास्त्र के अनुसार शास्त्र से विरुद्ध या फिर मिश्र, उसमें ये पांच मूल कारण तो है ही। कर्म पंचक, अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, पृथक चेष्टा, दैवम पंचमम। दैव को इस श्लोक में नहीं कहा, नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन भगवान ने कह दिया ना, पंचम हेतव, पांच हेतु। तो पांच में दैव भी आ गया। जो कुछ भी कर्म किया जाता है, जैसे आप अपनी पलक झपक चलती है, पलक गिराना उठाना, यदि आपका पुण्य नहीं है तो पलक झपक नहीं होगी, पलक नहीं खुलती। एक भाई साहब थे, उनकी पलक ऐसे ही रहती, बंद ही हो जाती, फिर उसको टेप से चिपकाना पड़ता, तब वो खुलती थी। फिर वापस सोना है तो टेप हटा लेते। अब ऐसा क्यों हो गया? बोले उसका प्रारब्ध है, पाप का उदय है, उसकी पलक नहीं झपक रही, तो वहां उसका वह दैव आ गया। तो मनुष्य के जीवन में पर निरंतर प्रारब्ध के अनुसार परिवर्तन होता ही रहे, और उसके द्वारा वह क्रियाएं संपन्न होती ही रहती। इसमें दैव भी महत्व का है। और इस प्रकार मनुष्य सांस लेना भी तभी चलता है। कई लोगों को दमा की बीमारी, तो दम सांस लेने में कठिनाई हो रही है, मतलब अभी प्रारब्ध पाप है। पुण्य है तो प्रारब्ध सांस ठीक से चलती है। तो इस प्रकार यह मनुष्य जो है, कोई भी कर्म वो करना चाहता है, लेकिन उसमें उसका दैव भी कार्य करता है, प्रारब्ध संचित के अनुसार देवताओं के माध्यम से। पूर्वकृत पूर्व अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य मिश्र कर्म का फल वर्तमान में जीव को प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार यह सभी मनुष्य को अनंत जन्मों में किए हुए संचित कर्मों का फल उसे प्राप्त हो। प्राधान्यतः कर्म फल का भोग भी होता है, भोक्ता अलग से नहीं कहा गया, कर्ता और भोक्ता दोनों साथ में ही है। जो कर्ता है वो, उसमें पांचों कारण है, कर्ता में भी और भोक्ता में। इस पांच का प्राधान्य रहते कर्म फल का भोग अलग से नहीं, कर्ता के द्वारा ही होता। इसीलिए यह पांच मिलकर ही सभी कर्म करते हैं। अब कर्म में समस्या कैसी होती है ये आगे कहते हैं। ये श्लोक नंबर 16 है, इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो कोई भी कर्म में गड़बड़ी कैसे होती है ये बताते हैं। तो आज जो हमने उस श्लोक को आज पढ़ते हैं, तत्रैव वसति कर्तारम केवलम तो यह पश्यत कृतबुद्धित्वा तन् न पश्यति स दुर्मते। क्योंकि सब कर्म में पांचों से प्रारंभ होते कर्म पंचकम, इसलिए वेद शास्त्र संस्कार से रहित बुद्धि वाला होने से केवल वह ऐसा कहता है कि सब परमात्मा भगवान करने वाला समझता है। वह अविवेकी बुद्धि वाला सही नहीं समझता। तो कई बार लोग कर्मों में भगवान को जोड़ देते हैं कि सब भगवान करते हैं, तो उसको भगवान ने अविवेकी कहा। वो वास्तव में समझता नहीं है कर्म का विज्ञान। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो श्लोक है उसे संक्षेप में कह देते हैं। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतवः। मनुष्य जो धर्म करता है, अधर्म करता है, मिश्र कर्म करता है, वह शरीर वाणी मन से जो भी कर्म मनुष्य करता है उसमें ये पांच अधिष्ठानम कर्ता करणम पृथक चेष्टा दैवम उसके मूल कारण बनते ही है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
तो आज मकर संक्रांति का महापर्व है, उसका अधिक से अधिक लाभ ले और लेवा ले। इसकी महिमा में अब जो प्रकृति है उस अनुसार अब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा। तो अज्ञान से ज्ञान की प्रकाश की ओर जाने का पर्व है। और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने विवेक करवाया कि हमारा कुछ भी जो कष्ट पीड़ा आती है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही आती है। तो अभी जो प्रारब्ध भुगतते भुगतते हम लोग कुछ धर्म कार्य कर रहे हैं और मतलब प्रारब्ध तो है, वो साथ में करते करते भुगतते भुगतते अभी हम लोग जो विवेक आया उससे हम लोग धर्म के कार्य कर रहे हैं। तो उससे क्या जो पीड़ा में प्रार्थनाएं करते हैं और धर्म कार्य करते हैं उसमें वो प्रारब्ध में कुछ फर्क होता है क्या? ये प्रारब्ध जो चालू हो गया है वो तो अपने हिसाब से काम करेगा ना। अब आपको थोड़ी राहत मिलेगी, विवेक कर रहे हो तो उसका जो आपका कर्म है प्रारब्ध के अनुसार आपने विवेक किया तो उसमें आपको लाभ होगा। जैसे आप नाश्ता करोगे तो आपका प्रारब्ध है, उसमें आपको सब है, सात्विक राजसी तामसी सब प्रकार का खाना। तो वहां प्रारब्ध में आपने धर्म का विवेक किया, सात्विक आहार लिया, तो वो आपकी स्वतंत्रता है। राजसी भी ले सकते हो, तामसी भी, कौन आपको रोकता है। तो पैसा आपका है, किचन आपका है, सब आपका है, आपको पूरी स्वतंत्रता। तो प्रारब्ध के अनुसार आपको स्वतंत्रता है। जो भी प्रारब्ध, धर्म करो अधर्म करो मिश्र करो, सात्विक करो राजसी करो तामसी करो, प्रारब्ध तो रहेगा ही, सबका अपना अपना। उसमें मनुष्य विवेक करते हुए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब प्रारब्ध भुगतते भुगतते जो हम लोग करते हैं उससे हम लोग का आत्मबल और मनोबल, शारीरिक बल ये भी बढ़ता है ना? हाँ, प्रारब्ध के अनुसार यदि धर्म करोगे तो, हाँ, अधर्म धर्म करोगे करते तो हैं नहीं बढ़े। हाँ, धर्म करते हैं तो ये सब भी सहायक होता है ना? धर्म से होगा। मिश्र करोगे तो भी नहीं होगा, अधर्म करोगे तो भी नहीं होगा। अच्छा। धर्म के अनुसार करोगे तब होगा। हाँ स्वामी जी, ओम नमो नारायण, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। नमो नमः स्वामी जी। ओम नमो। बोलो नैना बहन। हाँ, ये करण जानने से कर्म का आधार समझ में आ जाता है, आएगा। एक कौन से करण यूज करके हम लोग कर्म सुधार सकते हैं, यही प्रभु कहना चाहते हैं ना? कर्ण तो साधन है ना, अंतकर्ण बहिकर्ण। आपको बुद्धि से विवेक करके धर्म करना है। अधर्म प्रारब्ध के अनुसार तो आएंगे सब, अनुकूल प्रतिकूल, न्यायम व विपरीतम व, ये कहा ना। और आपको वहां प्रारब्ध के अनुसार कर्म की करने की स्वतंत्रता है कि धर्म करो अधर्म करो मिश्र करो। उसमें कर्ण तो कार्य करेंगे, शरीर से करोगे, शरीर की प्राधान्यता होगी, वाणी से करोगे, इंद्रियों से करोगे, मन से करोगे, सभी का तालमेल तो रहेगा। शरीर इंद्रिय मन एक दूसरे के सहायक है ना। पर करण को कौन सा उपयोग में ले वो अपने पर आधारित रहेगा ना। कर्ण तो कर्म के अनुसार उपयोग। देखना है तो आप एक ही कर्ण आपके पास है, चक्षु है। सुनना है तो एक ही कर्ण है, कान है। तो ऐसे है। तो कर्ण जिस इंद्रिय जिस कर्म के अनुसार ही तो कर्ण का उपयोग होगा। पर क्या सुनना है क्या देखना है वो जीव के पर आधारित रहेगा। देखना सुनना एक तो दो चीज है। एक तो आपका प्रारब्ध पाप है तो आप देख भी नहीं सकोगे देखने चाहो तो।
और पुण्य का प्रारब्ध है तो आप देख सको। ओह, धन्यवाद। प्रारब्ध, हाँ। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी।